नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। दोस्तों, आज मेरा वीडियो बनाने का मकसद था कि आज जस्ट मैं मॉर्निंग वॉक के लिए आया था और आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ फॉर टर्म इंश्योरेंस। बहुत सारे लोगों की क्वेरी रहती है कि टर्म इंश्योरेंस में क्या क्या लेना, मतलब कैसा लेना है और क्या क्या उसमें कवर लेना है। तो दोस्तों, मैं सजेस्ट करना चाहूँगा कि टर्म इंश्योरेंस आपको जो लेना है वो प्योर टर्म इंश्योरेंस लेना है। उसमें कौन सा भी राइडर ऐड मत कीजिए। जो भी राइडर्स है वो उनका सेपरेट इंश्योरेंस लीजिए। आप जितना आपको टर्म इंश्योरेंस कितना लेना है, तो टर्म इंश्योरेंस के लिए आपको आपका एनुअल इनकम जितना है अभी करंट, तो उसके 15 टाइम्स आपका इंश्योरेंस कवर होना चाहिए, टर्म इंश्योरेंस कवर। और जो उसका जो टेन्योर है, आपने कम से कम 80 साल तक उसको लेना है। उस और आपका जो भी इंश्योरेंस कवर है वो प्लेन होना चाहिए। उसमें कौन सा भी राइडर वगैरह मत ऐड करो। राइडर्स के लिए अलग पॉलिसीज़ होती है, वो आपको बेनिफिशियल्स रहती है। ठीक है। नेक्स्ट जो रहता है टर्म इंश्योरेंस में, आपका जनरली क्या क्या कवर होता है कि प्योर जो टर्म इंश्योरेंस होता है उसमें आपका नेचुरल डेथ कवर रहता है, एक्सीडेंटल डेथ कवर रहता है, और अगर कुछ डिसेबिलिटी आ जाती है तो कुछ कुछ कंपनीज आपको उसके लिए अलग अलग राइडर्स प्रोवाइड करती है। लेकिन डिसेबिलिटी के लिए दूसरा इंश्योरेंस एक रहता है, पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस। तो उसके लिए वो आप चूज़ कर सकते हो। आपका पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस अलग से होना चाहिए। तो ये जो टर्म इंश्योरेंस है, इसमें लेते वक्त आपको आपके जो भी फैक्ट्स है, रियल फैक्ट्स, वो मेंशन करने हैं एप्लीकेशन फॉर्म भरते वक्त। एप्लीकेशन फॉर्म में अगर आपको ड्रिंकिंग की हैबिट है या स्मोकिंग करते रहेंगे तो उसका प्रीमियम अलग होता है। जो नॉन स्मोकर नॉन ड्रिंकर होते हैं उनका प्रीमियम अलग होता है। जनरली जो नॉन स्मोकर नॉन ड्रिंकर रहते हैं उनका प्रीमियम ऑब्वियसली कम रहता है जो स्मोकिंग और ड्रिंकिंग करते हैं। तो दोस्तों, बहुत सारे उसमें आपको रूल भी फॉलो करने हैं कि आपको जनरल रूल्स मतलब क्या कि जो ट्रैफिक्स के रूल होते हैं अपने, तो वो फॉलो करने हैं। जनरली आपका यहाँ पे बहुत इन्वेस्टिगेशन जो रहता है टर्म इंश्योरेंस का बहुत ही स्ट्रिक्ट रहता है। क्लेम देते वक्त वो बहुत ही स्ट्रिक्ट आपको चेक करेंगे आपका। अगर आप समझो टर्म इंश्योरेंस लेने में आप अगर कुछ छुपाते हो, तो अगर समझो आपने स्मोकिंग का छुपाया या ड्रिंकिंग का छुपाया, और अगर आपका डेथ अगर ड्रिंकिंग करने के बाद या स्मोकिंग करने के बाद हो जाता है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में अगर कुछ अल्कोहल कंजम्पशन वगैरह उसमें दिखाई देता है पोस्टमार्टम रिपोर्ट में, तो आपका क्लेम रिजेक्ट होने के चांसेस 100% रहते हैं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट 99। और इफ़ अगर आप मतलब जो भी आपके लाइफ चेंजेस हो रहे हैं तो आपको वो स्ट्रिक्टली उनको मेंशन कर देना है। कंपनी का टोल फ्री नंबर रहता है या ईमेल आईडी रहता है, उसके ऊपर आपको अगर आपको हैबिट लग जाती है बाद में, तो वो आपको इंटीमेट करना होता है और उसका प्रीमियम भर देंगे तो आपका क्लेम उसमें सेटल हो सकता है। इसमें जनरली टर्म इंश्योरेंस में अभी कुछ कुछ कंपनी सुसाइड भी कवर करती है 1 साल के बाद। नेक्स्ट होता है, आपको एक पॉइंट देखना है कि आपका अगर जनरली अगर वेल्थ अगर इक्वल हो जाता है 10-15 सालों में, तो आप ये टर्म इंश्योरेंस का प्रीमियम भरना बंद कर सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि अभी मेरा वेल्थ हो गया है, तो उसमें जनरली ये जो कवर होता है उसके लिए मैं आपको कुछ टिप्स देना चाहूँगा कि कितना कवर लेना है आपको। कवर में हम
जनरली लेने जाते हैं तो नीड एनालिसिस बेस पे मेथड रहती है। तो नीड एनालिसिस मेथड, उसमें क्या होता है कि आपका आपके ऊपर क्या क्या लाइबिलिटीज़ है, यानी आपने होम लोन लिया है, या अगर ऑटो लोन है, या पर्सनल लोन है, तो या कोई गोल्ड लोन वगैरह ऐसा आपने कुछ लिया है, तो उसका वैल्यू आपको उसमें काउंट, मतलब तीनों का एडिशन कर लेना है आपका, ये कितना है लाइबिलिटी। देन उसमें आपको खर्चा पकड़ना है बच्चों के एजुकेशन का। अगर जैसे वो कॉलेज में जाते हैं तो हायर एजुकेशन का जो खर्चा है वो आपको उसमें इन्फ्लेशन पकड़ के काउंट करना है, तो वो भी इसमें ऐड करना है। नेक्स्ट जो बात है कि उनके शादी का खर्चा, तो उसमें शादी का खर्चा 20-25 साल के बाद मतलब अगर बच्चे की उम्र जैसी है उसके हिसाब से आप वो कैलकुलेशन करके कितना खर्चा लग सकता है इन्फ्लेशन पकड़ के, वो आपको उसमें ऐड करना है। फिर आप अगर वाइफ है तो वाइफ का रिटायरमेंट के बाद का खर्चा जो है वो भी आपको टेन्योर पकड़ के चलना है कि अभी के जो भी एक्सपेंसेस है उसको मल्टीप्लाई करके 12 करो, वो तो साल का आ जाएगा, और उसको मल्टीप्लाई करो 20 और 25 से, तो आपको वो 25 साल का। अगर आप समझो डेथ हो जाती है तो आपके नॉमिनी को वो जो भी एक्सपेंसेस है वो मंथली जो खर्चा है वो उसमें से निकल जा सकता है। तो दोस्तों इन सब का मिला के आपको जो भी आपका इंश्योरेंस कवर है वो लेना है। आप ये इंश्योरेंस कवर माइनस करने के लिए आपको मैं, अगर आपका कुछ रेंटल इनकम आ रहा है, या अपने कुछ बॉन्ड्स लेके रखे, या कुछ अलग प्रोविज़न करके रखा है इनकम के लिए, आपका कोई छोटा यूनिट है या छोटा कंपनी है, या अगर आप कुछ, तो आप ये टोटल को मिला के इसमें से आप ये पैरामीटर्स जो है, अगर मतलब इनकम का, अगर आपके जाने के बाद वहाँ से इनकम होता है तो जनरली ऐसे जो पॉइंट्स है वो आप ये जो टोटल है उसमें से माइनस करके आपको उतना इंश्योरेंस कवर लेना है। आपका टैक्स प्लानिंग भी इसमें देखना है कि आप कौन से टैक्स ब्रैकेट में हो। तो दोस्तों ऐसा इन सब को मिला के, मतलब इन सब का एडिशन करना है, और जहाँ से आपका इनकम है उसका ये करो, मंथली इनकम कितना आ रहा है उसको मल्टीप्लाई 12 करो, और वो आपका साल का हो जाएगा, और उधर से कितने साल तक इनकम आ सकता है तो उसको उतने साल तक मल्टीप्लाई करो। और ये जो टोटल आया था, टोटल मतलब किसका आपको करना था, पर्सनल लोन, ऑटो लोन, थर्ड होम लोन, पर्सनल लोन, होम लोन और ऑटो लोन। ठीक है, तो इन तीनों को ऐड करना है। बच्चों की शादी का खर्चा, उनके एजुकेशन का खर्चा, और वाइफ का जो भी मतलब रिटायरमेंट के बाद का जो भी घर का एक्सपेंसेस है वो आपको उसमें खर्चा काउंट करना है। इन 5 एलिमेंट्स को आपको मतलब 6 एलिमेंट्स को आपको एडिशन करना है, और जो भी आपने इन्वेस्टमेंट किया है जहाँ से इनकम जनरेट हो रहा है तो उसको आपको माइनस करना है। यानी आप समझो आपने कुछ प्रॉपर्टी लेके रखा है, उधर से कुछ रेंटल इनकम आ रहा है, तो ये जो इनकम है वो आपका एक साइड इनकम होता है। जो भी ऐसे साइड इनकम से आपको वो माइनस करने का है। तो ऐसा आप ये जो इंश्योरेंस कवर है टर्म इंश्योरेंस का, उसके हिसाब से कवर ले सकते हो। ये जो हो गया दोस्तों, ये नीड एनालिसिस मेथड बोलते हैं उसको। तो उसके हिसाब से आपको कवर लेना है, और ये ज़रूरी होता है अगर आप फाइनेंशियली वेल्दी होना चाहते हो तो। तो दोस्तों
ये कुछ पॉइंट्स थे टर्म इंश्योरेंस के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे मेडिक्लेम इंश्योरेंस के बारे में। और अगर तो ऐसे ही मैं कुछ वीडियोस बनाना चाहूँगा ऐसे ऐसे टॉपिक्स के ऊपर। तो ठीक है दोस्तों, अगर कुछ आपको डाउट है तो मेरा नंबर आप नीचे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर।